वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। 6 मार्च का करेंट अफेयर लेकर आ चुके हैं हम आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। इसका साथ में हम लाए हैं पीडीएफ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारे प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भी इसके क्वेश्चंस को यहाँ पे आंसर करें अगर आंसर पता है तो, अन्यथा इस वीडियो को देखें और सुने, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जितने भी प्रश्न होंगे वो आपके एग्जाम में करेंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको पता है क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन करें, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये सिनारियो जो कि है 6 मार्च का करेंट अफेयर। तो पहला सवाल देखने से पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक सेवा प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने ग्रैब और सॉफ्टवेयर कंपनी सी स्क्वायर इन्फो सॉल्यूशन को खरीदने का करार किया है टू प्रोवाइड लॉजिस्टिक सर्विसेज। ये लॉजिस्टिक सर्विसेज क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसको पहले आंसर कीजिए आप लोग कि विच कंपनी हैज साइंड अग्रीमेंट टू बाय द ग्रैब एंड द सॉफ्टवेयर कंपनी सी स्क्वायर। ये कंपनी है सी स्क्वायर और इन्फो सिस्टम सॉल्यूशन, ठीक है, सी स्क्वायर इन्फो सॉल्यूशन करके एक कंपनी है। तो क्या खरीदने का करार किया है, किसने किया है, किस कंपनी ने किया है, ये बताइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जानते हैं कि ये है इंडस्ट्री रिलायंस। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री है जिसने की जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने लॉजिस्टिक सेवा को प्रदान करने के लिए ने ग्रैब और सॉफ्टवेयर कंपनी सी स्क्वायर इन्फो सॉल्यूशन को खरीदने का करार कर लिया है। तो रिलायंस अब खरीदेगी इन दोनों कंपनी को, ने ग्रैब और सॉफ्टवेयर कंपनी है सी स्क्वायर इन्फो सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किसके लिए, तो ये लॉजिस्टिक सेवाओं को सेवा करने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहां से क्वेश्चन जो कनेक्टेड क्वेश्चन है वो क्या बन सकते हैं, तो कनेक्टेड क्वेश्चन रिलायंस से बनेंगे क्योंकि रिलायंस जो है यहाँ पे अभी टेक ओवर कर रहा है इन दोनों कंपनीज को। ठीक है, तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री को बता दें कि ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है मुकेश अंबानी की, और इसके सीईओ है मुकेश अंबानी खुद। और आपको एक चीज और बता दें यहाँ से कि इसके फाउंडर थे वो धीरू भाई अंबानी, जो कि क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आपके आने वाले शिफ्ट में। ठीक है, और ये जो कंपनी है इसका रेवेन्यू है 4.31 लाख करोड़ रुपया, और यूएसडी में देखा जाए, यूएस डॉलर में देखा जाए तो 66 बिलियन का इसका टर्नओवर है। उसके अलावा जो इसकी सब्सिडरीज हैं वो कौन कौन सी कंपनी है, तो देखो जियो है जिसका हम लोग फोन यूज करते हैं, जियो फोन या फिर जियो नेटवर्क। ठीक है, दोनों ही इसकी सब्सिडरी है। और जियो सावन जो कि अभी कुछ दिन पहले जियो म्यूजिक के नाम से जाना जाता था, अब वो सावन जो कंपनी थी म्यूजिक की, उसको इन्होंने परचेज कर लिया है। तो ये एक ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। और नेटवर्क 18, जी हाँ, इसको भी टेक ओवर किया है इन्होंने। और रेडियसिस जो कि रिलायंस का ही है। तो ये इनकी सब्सिडरीज कंपनीज हैं जो कि आपके लिए याद रखने का इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स है। ठीक है, तो इन सभी को याद रखिएगा। और यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि सीईओ हैं 31 जुलाई 2002 से अब तक, और मुकेश अंबानी है इसके ऑनर। और यहाँ पे धीरू भाई अंबानी जो है इनके फादर हैं, ये इस कंपनी के फाउंडर थे। और ये कंपनी अभी फिलहाल में, ये हो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कंपनी एनर्जी में है, पेट्रोकेमिकल्स में है, टेक्सटाइल में है, नेचुरल रिसोर्सेज में है, रिटेल्स में है, टेलीकम्युनिकेशंस में है। तो इन सब चीज़ों में ये कंपनी अभी स्टेबल है। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ है यहाँ पे पॉइंट याद करने के लिए, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए, ये है अगला सवाल कि किस राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 22 जिलों में 4106 यानी कि 4106 करोड़ रुपए का 211 प्रोजेक्ट शिलान्यास किया और उसके उद्घाटन भी किए हैं। चलिए, तो ये एक डेटा है और ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो सकता है आपका। ठीक है, तो मनोहर लाल खट्टर जो हैं ये हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। आपको पता होना चाहिए, मैंने मुख्यमंत्री और गवर्नर से रिलेटेड एक वीडियो भी दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो मनोहर लाल खट्टर जो हैं इन्होंने अपने आप में एक कीर्तिमान बनाया है मुख्यमंत्री होने का कि 22 जिलों में
लगभग 4106 करोड़ रुपए का 211 प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया और इसका उद्घाटन भी किया है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी लॉन्च हो ताकि औरों को भी रोजगार मिल सके। ठीक है, और इससे जुड़ी हुई कुछ खबरें आप भी जान लें कि मनोहर लाल खट्टर जो है ये भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिशियन है और ये 10वें चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के। ये क्वेश्चन जीके का पूछा गया था कि मनोहर लाल खट्टर जो है वो कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर है, तो ये याद रखिएगा 10वां। ये अभी आपके एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, चलिए, ही इज द फॉर्मर आरएसएस प्रचारक। आरएसएस जो है एक संघ है, ठीक है, और इसके प्रचारक भी रह चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ये जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और यहाँ के कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ पे इसको नोट कीजिएगा। जो गवर्नर है हरियाणा के वो है सत्यदेव नारायण आर्य और ये एसडीआई रैंक में जो अभी इसका रैंक है हरियाणा का वो है 9th रैंक। आपको पता होना चाहिए 2015 से लेके अभी तक। ठीक है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं जो कि आप इनको तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ पॉइंट्स है यहाँ पे जो कि आपके करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं कहीं भी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों आप भी अटेंड कीजिए इस करंट अफेयर के क्यूज को और आप भी आंसर करने की कोशिश कीजिए। गलत सही से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि पीडीएफ तो पढ़ के आप लोग आंसर कर दोगे बाद में कभी, पर यहाँ पे अगर एक बार गलती हुई सुधार लोगे, ठीक है, और जितना आंसर कमेंट करोगे आपको उतना ये क्वेश्चन याद रहेगा। याद रखिएगा, ये एक एक्सपीरियंस बता रहा है। ठीक है, तो भारतीय मूल के मेघा नार्वेकर को कौन सी यूनिवर्सिटी की उपाध्यक्ष और सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये मेघा नार्वेकर जो है ये कौन है? तो ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं। ये भी एक पॉलिटिशियन है और इनको अभी बता दें कि भारतीय मूल की हैं मेघा नार्वेकर और इनको यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, जी हाँ माफ कीजिएगा, ये मेघा नार्वेकर जो है ये इनको यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया से इनको सचिव नियुक्त किया गया है जो कि भारतीय मूल की एक महिला हैं। ठीक है, और ये हैं ये, ठीक है, भारतीय अमेरिकी मेघा नार्वेकर को पेनिसिल्वेनिया के विश्वविद्यालय का उपाध्यक्ष और सचिव नियुक्त किया गया है। और पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की ओर से जारी एक प्रेस की विज्ञप्ति में इनके अनुसार वाटन स्कूल, जी हाँ वाटन स्कूल में एमबीए करने वाली नार्वेकर की 1 जुलाई से पदभार ग्रहण करेंगी और इसी स्कूल में एमबीए करने के तुरंत बाद नार्वेकर को 32 साल की उम्र में ही यहाँ पे डेवलपमेंट एंड एलुमनी रिलेशन, ठीक है, जिसे हम DAR कहते हैं, कार्यालय में काम दे दिया गया है। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है, इंटरनेशनल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है जो कि कभी कभी बैंकिंग सेक्टर में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेघा नार्वेकर कौन है? तो ये है भारतीय मूल की एक अमेरिकन है और जो कि पेंसिल्वेनिया, ठीक है माफ कीजिएगा मैं कब से पेनिसिल्वेनिया बोल रहा हूँ, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं। चलिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था पर फिर भी आप इसको जान लें तो बेटर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द इंडियन कंपनीज मार्केट कैपिटल हैज मोर रिसेंटली इंक्रीज 7,47,343 करोड़ रुपीज बाय द रुपीज 24,671.93 करोड़ रुपीज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कौन सी वो कंपनी है बताना है कि जिसने मार्केट कैपिटल में हाल ही में सबसे अधिक जो कि 24,671 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,47,343 करोड़ रुपए तक हो चुकी है इसका मार्केट कैपिटल। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपसे यहाँ पे इसका आंसर चाहूंगा क्योंकि इसका आंसर अभी तक बहुत कम लोग दे पाए हैं। अभी तक जहां मैं अपने क्यूज में पूछता हूं इसका क्वेश्चन का आंसर, तो आंसर है यहाँ पे सी TCS। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर है TCS। TCS ने अभी हाल ही में, जो कि एक टाटा की कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी है, इनका मार्केट कैपिटल जो है सबसे अधिक 24,671 रुपए करोड़ से लेकर 7,47,343 करोड़ रुपए तक हो गया है। और साथ ही इन्फोसिस, SBI और ICICI बैंक के मार्केट कैपिटल में
तेजी आई है। तो इसके अलावा टीसीएस के अलावा जो मार्केट कैपिटल है इसका, उसके अलावा किसका हुआ है, तो एसबीआई, आईसीआईसीआई, ठीक है, और साथ में इन्फोसिस जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इन्फोसिस, ठीक है। तो इनके कैपिटलाइजेशन में, यानी कि इनके कैपिटल में, मार्केट कैपिटल में इनकम बहुत ही ज़्यादा तेजी से ग्रोथ हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है भारत के लिए। अब देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पॉइंट है यहाँ पे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखना होगा। देखिए सबसे पहले तो इसके बारे में आपको पढ़ लीजिएगा कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो है वो एक कंपनी नहीं है, एक कंसल्टेंसी है जो कि टाटा ग्रुप के अंदर आती है, ठीक है। अब टाटा ग्रुप एंड द ऑपरेटर इन द 46 कंट्री, ये बोला जा रहा है कि 46 देशों में इसका ब्रांच है। और टीसीएस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि हो चुकी है मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है टीसीएस। और इसके फाउंड कब हुआ था, इसको बनाया कब गया था, तो ये 1968 की कंपनी है। और इसका रेवेन्यू अभी 2018 तक का लिखा हुआ है, ये 1908 माफ कीजिएगा 1908 करोड़ यूएसडी डॉलर है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है इसके 4,17,929 हैं लगभग, ठीक है। और यहाँ फाउंडर जो है इनके फकीर चंद कोहली और खुद जेआरडी टाटा हैं। जी हाँ, जेआरडी टाटा, जमशेदजी रतन टाटा, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने टाटा का, तो उन्हीं की कंपनी है ये। और ये ट्रस्ट कंपनी है, ठीक है, एक ट्रस्ट कंपनी है। और इसमें जितने भी इसके फायदे होते हैं वो लगभग टाटा के ट्रस्ट में जाती है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगर ये कंपनी ट्रस्टेड नहीं रहती तो यहाँ पे उसका सीईओ का नाम भी जरूर दिया रहता, यानी कि उसके मालिक का। चलिए अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द बैंक हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू इंक्रीज द लेट पेमेंट चार्जेस ऑन द क्रेडिट कार्ड। हाल ही में कौन सा एक ऐसा बैंक है जिसने क्रेडिट कार्ड पर लेट पेमेंट चार्ज करने का ऐलान कर दिया है। तो ये दोस्तों ये बैंक है एचडीएफसी, नोट कर लीजिएगा। और एचडीएफसी से यहाँ पे आपको देखो सवाल कुछ और बन सकते हैं। और आपको बता दें कि ये एचडीएफसी जो है ये प्राइवेट सेक्टर की बैंक है और इसने अभी हाल ही में क्रेडिट कार्ड पे, जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड पे इन्होंने जो लेट पेमेंट करने का चार्ज बढ़ाया है इन्होंने, ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। तो आप लोग भी सतर्क रहें अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड रखते हैं एचडीएफसी का। तो अब देखो जो इंटरेस्ट पॉइंट है यहाँ पे, जो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से वो क्या है, तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड एंड इंडियन बैंकिंग इन द फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हेडक्वार्टर इन मुंबई। तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई में। सीईओ पूछ सकता है इसका एचडीएफसी का, जो कि आदित्य पुरी हैं और ये 94 से अब तक हैं इसके सीईओ। और इसका फाउंड किया गया था अगस्त 94 में ही भारत में। और रेवेन्यू है इसका हर साल का 95,461 करोड़ रुपीस का, जो कि यूएस में 13 बिलियन का डॉलर का यहाँ पे बताया जाता है यूएस डॉलर में। और सब्सिडरीज जो हैं इसकी एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं इसके, और भी हैं जो कि यहाँ पे इतना दोनों इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसका नाम लिख दिया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो नोट करना है आपको दोस्तों, क्योंकि यहाँ के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहीं से बन सकते हैं इससे, ठीक है। चलिए अगला कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। फॉर्मर एमपी वो कौन है जिनका अभी हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को लेकर सदस्य नियुक्त किया गया उनको, ठीक है। फॉर्मर एमपी हैं वो, उनका नाम बताना है। उमेश अग्रवाल, सुधा यादव, सुमिता चंद्रा और सुमन तिवारी। तो आंसर नोट कर लीजिएगा, इट्स सुधा यादव। जी हाँ दोस्तों, सुधा यादव जो हैं ये फॉर्मर मेंबर ऑफ द लोअर हाउस इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा रह चुकी हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं। और ये 13वें लोकसभा के मेंबर रह चुकी हैं 1999 से 2004 तक के, ठीक है। और ये कहाँ से इलेक्शन लड़ती हैं, तो हरियाणा से। हरियाणा के कौन से, तो महेंद्रगढ़ से, ठीक है। और ये भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं और इनका जो रेसिडेंस है ये रेवाड़ी में है। तो सुधा यादव अभी हाल ही में नियुक्त की गई हैं किसके लिए, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो योजना, आयोग, इन सब से जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो आप नोट करके रखिए या फिर आप उसको याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके ना तो सिर्फ मैं बोलता हूँ कि बैंकिंग के लिए आपसे तैयारी नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आपका रेलवे, एसएससी, ठीक है, बैंकिंग
उसके अलावा पीसीएस जितने भी एग्जाम आप दे रहे हैं उन सब में ये जीके करंट अफेयर का रोल बहुत ही ज़्यादा है। तो आंसर को याद करने से पहले पढ़िए उसके बारे में, जानिए उसके बारे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि हु हैज प्रोवाइडेड द प्रेसिडेंट्स कलर्स टू यूनिट ऑफ इंडियन एयरफोर्स एट सुलूर एयरफोर्स स्टेशन। चलिए मैं चाहता हूं कि इसका आंसर करें कि माफ कीजिएगा, सुलूर एयरफोर्स स्टेशन में भारतीय वायुसेना की 2 इकाइयों को किसने प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया है। तो नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, रामनाथ कोविंद या फिर अरुण जेटली। अगर इसका आंसर पता है तो आंसर जरूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए रामनाथ कोविंद हैं इसके आंसर, ठीक है। यहाँ पे बता दें कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद ने हाल ही में उन्होंने सुलूर एयरफोर्स स्टेशन में भारतीय वायुसेना की 2 इकाइयों को प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किया है। क्या किया है, कौन सा कलर, तो प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किया है। इस मौके पर वायुसेना बीएस धनोआ भी मौजूद थे। बीएस धनोआ कौन है, तो सेना अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं बीएस धनोआ। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। चलिए इंपॉर्टेंट है ये यहाँ से। और ये बता देते हैं आपको कि जो इसके बारे में, ये तमिलनाडु में है स्टेशन, जो सुलूर एयरफोर्स स्टेशन बना है कोयम्बटूर तमिलनाडु में, और ये इसका एड्रेस है और ऑनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द डीआरडीओ, जी सतीश रेड्डी फॉर हिज रिमार्केबल वर्क। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी को उनके उल्लेखनीय काम के लिए किस पुरस्कार से नवाजा गया है। तो उनके किस पुरस्कार से नवाजा गया है, तो आंसर है उनके मिस्ड मिसाइल सिस्टम अवार्ड को लेकर उन्हें नवाजा गया है। आप देख सकते हैं इनको तस्वीरों में। जीएस सतीश रेड्डी इज एन इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट एंड द करंट चेयरपर्सन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन सिक्योरिटी। ये डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछता है यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको पूरा लिखा है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड सिक्योरिटी, ओके। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। और सतीश रेड्डी जो हैं वो यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, एरोस्पेस साइंटिस्ट हैं ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इनके लिए अवार्ड दिया गया है मिस्ड मिसाइल सिस्टम अवार्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, जो कि मैंगलोर से हैं और बहुत लंबे समय से ये बीमार थे। तो उनका नाम है दोस्तों भी धनंजय कुमार। तो उनके लिए थोड़ा सा आप मौन कीजिएगा। और ये जो थे इनके बारे में बताना चाहूँगा कि ये वी धनंजय कुमार जो थे ये फॉर्मर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे, जो कि इंडिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं मैंगलोर से। और इनका जन्म जो हुआ था सन 1951 में हुआ था वेनूर में, और ये अभी 4 मार्च को इनका निधन हुआ है मैंगलोर में। और इनके जो सपोज यानी कि इनकी वाइफ है वनीता कुमार, ये 1978 की बॉर्न है जो इनकी वाइफ है। और एजुकेशन जो इनका हुआ है दोस्तों, ये वैकुंठा वेलिग्गा कॉलेज ऑफ लॉ से हुआ था, जो कि इनका रेसिडेंस अभी बेंगलुरु में है, ठीक है। तो आप ये इनके बारे में जानना जरूरी था क्योंकि बहुत ही टाइम से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं मैंगलोर के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है जीके में आपके, ठीक है। तो याद रखिएगा भी धनंजय कुमार। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि विच मेडल इज वोन बाय इंडियन फीमेल रेसलर विनेश फोगट इन द देन क्लोव निकोला पेट्रो इंटरनेशनल मीट। देन क्लोवो निकोला पेट्रो इंटरनेशनल मीट में भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगट ने कौन सा मेडल जीता है। तो दोस्तों इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। जी हाँ, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। आप देख सकते हैं इनको तस्वीरों में। और ये एक इंडियन फीमेल रेसलर हैं और इनकी जो कजिन हैं गीता फोगट और बबीता कुमारी, ये भी दोनों रेसलर हैं, इंडियन लेवल पे कॉमनवेल्थ गेम में खेल चुकी हैं और मेडलिस्ट हैं दोनों। उसके अलावा सी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन द गोल्ड इन द बोथ कॉमन एंड एशियन गेम। तो विनेश फोगट जो है
आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ में और एशियन गेम में दोनों में ही गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। और इनका जन्म है 1994, यानी कि ये 24 वर्षीय हैं खिलाड़ी। और इनका जो हाइट है ये 1.6 मीटर का है। राजपाल फोगट इनके पेरेंट्स का नाम है, यानी कि फादर का नाम है। और ये अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित हैं। और इनके सिबलिंग है प्रियंका फोगट, ठीक है, जो कि रेसलिंग नहीं खेलती हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन था कि इस मीट में, जी हाँ, कोलोब निकोला पेट्रोव इंटरनेशनल मीट में इनको मिला है सिल्वर मेडल। याद रखिएगा ये मीट का नाम, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज के इस सिनारियो में हमारे साथ आप बने रहे, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ही लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ मैंने दे दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। पर आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर किसी वीडियो का नोटिफिकेशन हमारा नहीं जाता है तो हम वहाँ पे शेयर करते हैं, तो आप लोग एटलीस्ट सभी वीडियोस को देख पाओगे। चलिए दोस्तों, तो हमारे साथ यहाँ बने रहें उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और एनटीपीसी के लिए जो भी कैंडिडेट यहाँ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो क्लास लेकर आते हैं हम आप सभी के लिए, उसका भी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे ही डालते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।